ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले, मजा आ गया। समर वेकेशन शुरू हो गई, पूरे प्लान सेट है। 4 दिन यहाँ जाना है, सुबह ये काम करना है, शाम को यहाँ खेलना है, इंस्टाग्राम चलाना है, ऐश करना है। मम्मी पापा को पहले ही बोल दिया है, मम्मी पापा जब स्कूल चल रहे थे तो आपने जैसे बोला हमने वैसे किया, पर अब बारी है समर वेकेशन की। हम तो एंजॉय करेंगे, तो आप हमें डिस्टर्ब मत करना। अब पढ़ने के लिए मत बोलना बिल्कुल भी। आप लोगों की यही सोच है ना, इसीलिए यह वीडियो लेके आया हूं मैं। यार आप लोग भूल जाते हो क्या जो अपना सपने देखा था आपने जब आप क्लास 12 में एंटर किए थे कि यार 90 प्लस लेके आएंगे, बहुत मेहनत करेंगे? भूल गए क्या? समर वेकेशन आते ही थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आती, सब कुछ भूल गए? आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। आपके लिए समर वेकेशन का मतलब एंजॉय करना नहीं है। आपके लिए समर वेकेशन का मतलब है यूटिलाइज करना उस टाइम को जो आपको एक्स्ट्रा मिला है। आपको ना स्कूल जाना है, ना स्कूल में टाइम वेस्ट होगा, ना ट्रैवलिंग टाइम, ना कुछ, ना स्कूल का होमवर्क, कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे टाइम ही टाइम है आपके पास। तो उस टाइम को यूटिलाइज करके आपको अपने टारगेट, अपने सपने के पास जाना है। आपको इस टाइम को वेस्ट करके अपने सपनों से दूर नहीं होना। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप चाहते हो अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स के पास जाना, तो समर वेकेशन को ठीक से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों समझो मेरी बात को, ये टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी, जो आपको मदद करेगी उन 90% बच्चों से आगे निकलने में जो इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जो एंजॉय करेंगे, जो घूमेंगे फिरेंगे। यार घूम फिर बाद में लेंगे। क्लास 12 के बाद सीयूटी देना है, सीयूटी के बाद टाइम मिलेगा तब घूमेंगे। अभी क्यों? ये टाइम नहीं है तसल्ली से बैठने का, ये टाइम नहीं है रेस्ट करने का, ये टाइम है मेहनत करने का। तो मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आपकी हर परेशानी का समाधान आपका भाई आपके बोलने से पहले आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आपकी हर परेशानी मेरी परेशानी है। चलो बच्चों देखते हैं कि हमें समर वेकेशन को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर हम 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला, पढ़ना क्या है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 3 चैप्टर पढ़ लो, 4 चैप्टर पढ़ लो, मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं समर वेकेशन में। दूसरा, हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर कि पढ़ना कैसे है। तीसरा, कब पढ़ना है। और चौथा, किस तरह से अपने आप को पूरे समर वेकेशन मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आने वाली है आपके सामने, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सको। चलो बच्चों, पहला टॉपिक जो हमारा था कि हमें पढ़ना क्या है, समर वेकेशन में पढ़ना क्या है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो यार, पहले चीज तो दिमाग से हटा दो कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी बच्चा पूरा सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो मिथ अपने दिमाग से हटा दो कि आपके दोस्त ने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। वो सब ढकोसले हैं, सब आपको पागल बनाने की टेक्निक है। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आप समर वेकेशन का यूटिलाइज करके अपना जो सिलेबस आपको अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट करना था ना, वो अगस्त में ही कंप्लीट कर सकते हो। समझो कैसे। इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो आपका क्या सिलेबस चल रहा है? पार्टनरशिप चल रही है, जिसमें आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 3 या 4 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं। हाँ या नहीं? जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि चैप्टर नंबर 1 2 3 हमारा कंप्लीट होने वाला, 3 कंप्लीट होने वाला है। अब इसके बाद हम 4 पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जहां तक समर वेकेशन की बात है, ये हमारा मई और जून में हम लोग अपना पार्टनरशिप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जाकर हम लोग क्या करेंगे, अपना शुरू करेंगे क्या, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर। अगर आप अभी की अभी समर वेकेशन में ही पार्टनरशिप के साथ साथ जो आपके कोचिंग में, ऑनलाइन क्लास में या यूट्यूब से जहां से भी आप पढ़ रहे हो, मेहनत पढ़ रहे हो, वहां पे चल रहा है, आपने अगर उसके साथ साथ अकाउंटिंग फॉर शेयर और डिबेंचर भी कंप्लीट कर लिया, कैसे करना है वो बताऊंगा कि भैया पढ़ाया तो है नहीं, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा आगे वाले पार्ट में, टेंशन मत लो। अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वो टॉपिक्स आपको अभी कंप्लीट कर लेने हैं जो आप बाद में करने वाले हो। जो अभी चल रहा है उसको चलने दो, उसे भगाने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने टॉपिक मेंशन करे आप इनको कंप्लीट कर लो, जिससे क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा तो रिवीजन ज्यादा होगी, रिवीजन ज्यादा होगी तो आप ज्यादा से पेपर सॉल्व कर पाओगे, अपनी मिस्टेक्स को जान पाओगे और एग्जाम में जाके फोड़ आओगे। समझ रहे हो? तो ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं समझा भी देता हूं आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की बात करते हो तो 3 चैप्टर को पढ़ने हैं, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपको बाद में परेशान करते हैं। ठीक है, जो अभी की अभी पढ़ लो इन चैप्टर्स को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 3 चैप्टर आपको अभी की अभी समर वेकेशन में कंप्लीट कर देने हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, बट हाँ ये भी सुफिशियंट है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैंने उन्हें कंप्लीट करा दिया है, मैं उन्हें न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ठीक है,
तो आप वहां पे वीडियो देख सकते हो और इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको कंप्लीट करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये 2 चैप्टर है आपके जो आपको अपनी डेवलपमेंट बुक के कंप्लीट करने हैं। ये दोनों हमारे मैक्रो के हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लेने हैं, जिससे कि आपको बाद में इजी रहेगा चीजें कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में आपको 3 चैप्टर विस्टास के, 3 चैप्टर फ्लैमिंगो के और 3 पोएट्री कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तसल्ली से पढ़ना है, उनके क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो यार, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो बिना गाइडेंस के आप उन चैप्टर्स को तो नहीं कर सकते जो डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब बट आप कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे वेक्टर हो गया, 3D हो गया, एलपी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये 4 चैप्टर आपके बाद के चैप्टर्स है जो आपकी सेकंड बुक के अंदर है, ठीक है। ये चैप्टर अगर आपने अभी कंप्लीट कर लिए तो एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि यार 2 या 3 चैप्टर आप अभी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। 4 चैप्टर हो गए तो 7 चैप्टर आपके समर वेकेशन के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे, और जो सिलेबस चल रहा होगा वो अलग, समझ रहे हो। तो ये चैप्टर्स आप अभी समर वेकेशन में कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स है और ये आप बिना गाइडेंस के भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत कम चीजें ऐसी जहां पे आप फंसोगे। समझ में आई बात? समझ में आ गया कि समर वेकेशन में कंप्लीट क्या करना है? जिन्होंने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, तो ये तो देख लिया कि पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे, क्योंकि ये टॉपिक आपके ट्यूशन में नहीं चल रहे, तो आप पढ़ोगे कैसे? आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो बच्चों यूट्यूब का इस्तेमाल करना है। यूट्यूब पे जाकर 1 शॉट डिटेल्ड वीडियो सर्च कर लेनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। जो भी आपको अच्छी लगती है, जिस भी से आपको अच्छा लगता है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो मेरे साथ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको सही लगता है आप वहां से पढ़ सकते हो, बट वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो टीचर ने पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। एग्जाम में पढ़ाई हुई वीडियो को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिटेल वीडियो से आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक करके वीडियो देखनी है और उसी टॉपिक को अपनी रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी से रीड करते जाना है, ठीक है ना। एक बार में पूरी वीडियो देख के फिर एनसीईआरटी पे आओगे, अगर छोटा चैप्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी वीडियो देख लो। अगर चैप्टर बड़ा है, जैसे अकाउंटेंसी का चैप्टर है, तो वो आप एक बार में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से करते करते आपको अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। सारे टॉपिक्स जो मैं आपको पीछे बताया वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज भी साथ ही सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये टॉपिक्स हमारे पूरी तरह से कंप्लीटली पैक हो जाए। ऐसा ना हो कि कच्चा पक्का पढ़ के हमने छोड़ दिया कि हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, नहीं। ढंग से पढ़ना है, कम पढ़ना है पर ढंग से पढ़ना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। चलो बच्चों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है के बाद अब बारी आती है कब पढ़ना है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पूरे दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। आप अपने लिए भी टाइम निकालो, समर वेकेशन है, फैमिली को टाइम दो, जो मर्जी करो, बट 3 स्लॉट 2-2 घंटे के फिक्स कर लो। मतलब आपको 2-2 घंटे बैठना है 3 स्लॉट में, जहां पर आपको 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है। अब वो कॉम्बिनेशन आप जैसे मर्जी बना लो, इजी प्लस हार्ड, बोरिंग प्लस इंटरेस्टिंग, या फिर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो वो फोकस नहीं बन पाएगा, एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर 3 स्लॉट में 2-2 घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। अब वो टाइम आप अपने हिसाब से जब मर्जी सेट कर लो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वेकेशन है तो आपको क्या पता आपने कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर रखी हो, तो वो आप अपने हिसाब से करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट 3 स्लॉट 2-2 घंटे के सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है, ठीक है, और वो सफिशिएंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मेरी वीडियो देखी, भैया पढ़ेंगे, मजा आएगा, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 5वें दिन फुस, खत्म मोटिवेशन, फिर क्या, समर वेकेशन वेस्ट, टारगेट्स अनअचीव्ड, खत्म सब कुछ। ऐसा ना हो, इसीलिए आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। अब वो मोटिवेटेड कैसे रहोगे, ध्यान समझना मेरी बात। सबसे पहले ना क्लियर गोल सेट कर लो। मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब वो कितने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको क्लियरली गोल स्पेसिफाइड कर देना है कि भैया इतने दिन में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, इतने दिन में ये करूंगा। अपना गोल बिल्कुल क्लियर करके चिपका लो अपनी स्टडी टेबल पर। अरे बात समझ में, उससे आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो गोल आप सेट करोगे ना, ये अचीवेबल होने चाहिए। कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा, नहीं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। अचीवेबल टारगेट्स, ठीक है, क्योंकि जब आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाते ना तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो और फिर पढ़ने का मन नहीं करता,
तो अचीवेबल टारगेट्स में अपने गोल को डिवाइड कर लो, अपने गोल को क्लियर कर लो, ठीक है, और अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लो। समझ रहे हो बात को? तो उससे आप मोटिवेटेड रहोगे। और जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। क्या करो भाई? अपने आप को रिवॉर्ड दो कि ठीक है यार, मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, भैया ने 3 चैप्टर बताए थे, मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, मैं थोड़ा घूम के आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं थोड़ा एंजॉय करूंगा। इस तरह से आप रिवॉर्ड दो अपने आप को। समझ आ रही बात? अब वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो सके तो ना स्टडी बड़ी बना लो इस टाइम पे। अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो चाहता है आपकी तरह टॉप करना, तो चाहता है 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना। उससे बात करो, उसे ये वीडियो दिखाओ, उसे बोलो कि भाई दोनों मिलकर समर वेकेशन को यूटिलाइज करेंगे, ये सिलेबस सारा हम कंप्लीट करेंगे, तो दोनों मिलकर पढ़ो। तो जब एक का पढ़ने का मन नहीं होगा ना, दूसरा उसको मोटिवेट करेगा। आ रही बात समझ में? तो मोटिवेशन बनी रहेगी, ठीक है। अच्छा, ऐप टाइमर जो है ना आपका, वो सेट कर लो। इस टाइम में ना सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन होगी ना आपके लिए, वो होगी सोशल मीडिया, ठीक है। आप स्क्रॉल करते जाओगे, कब सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, और टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अपना ऐप टाइमर सेट कर लो। क्या ठीक है, हर 5 मिनट में या 10 मिनट में मेरा जो इंस्टाग्राम है वो यूज करने का बंद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता उसको, तो वो लॉक लग जाता है उसके ऊपर। तो वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पे सोशल मीडिया रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपने आप को रिमाइंड कराना है आपको वाई। आपको समर वेकेशन को ढंग से यूटिलाइज करना क्यों जरूरी है, समर वेकेशन में भी घूमने की जगह पढ़ना क्यों जरूरी है, समर वेकेशन को आप यूटिलाइज करके क्या अचीव करना चाहते हो, वो जो आपका वाई है ना, क्यों करना चाहते हो, वो आपको बार बार याद दिलाना है। आपको टॉप करना है, आपके माँ बाप को प्राउड फील करना है, आपको बाकी सबसे आगे जाना है, आपको सबको दिखाना है कि आप कर सकते हो। ये है आपका वाई। सबका अपना अपना वाई होता है, ठीक है, बट मैक्सिमम यही रहेगा। तो आपको वो अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है कि भैया मैं ये करना क्यों चाहता हूं। जब भी डिमोटिवेटेड फील हो, जब भी ऐसा फील हो कि यार बाकी मजे कर रहे हो और मैं पढ़ रहा हूं, तो अपने आप को याद दिलाओ मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे लिए जरूरी क्यों है। समझ रहे हो बात को? अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई एश्योर यू बच्चों, अगर आपने इस तरीके से अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज कर दिया, तो आप 90% बच्चों से नहीं, 95% बच्चों से आगे निकल जाओगे और अपने सपने, अपने टारगेट के बहुत पास आ जाओगे। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपने टारगेट को अचीव करे, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रॉमिस मी कि आप लोग इस तरीके से अपनी समर वेकेशन को यूटिलाइज करोगे। जो बच्चे प्रॉमिस करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो आई प्रॉमिस, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बच्चों आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका बड़ा भाई आपको कहने से पहले आपको प्रोवाइड कर देता है। और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी है। बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे साथ जुड़ जाओ और डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो। दैट्स इट। चलो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो आपको लगता है कि अपने समर वेकेशन को वेस्ट करने वाला है। उसे बताओ कि भाई समर वेकेशन को वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना है, दोनों भाई मिलके आगे अपने टारगेट को अचीव करेंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।